हमजा भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट हैं। हम उनसे बात करते हैं और उनका स्टांस लेते हैं कि इमरान खान कल जो जलसा करने जा रहे हैं उस पर उनका क्या स्टांस है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मेरे से बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है आपको ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए कि कल लाहौरी निकलेंगे या नहीं। लाहौरियों ने अपना फैसला अभी ही सुना दिया है, 21 को जलसा होने वाला है और सब लोग कह रहे थे कि जी लाहौरी बाहर नहीं निकलेंगे, मगर अभी देख लेंगे अभी एक दिन बाकी है और मीनार पाकिस्तान में खड़े होने की जगह नहीं है। इंतजामिया को, इवन के पीटीआई वालों को लाइटें बंद करनी पड़ गई हैं। पूरे पंडाल में भी यहाँ पे लाइटें जलाई गई थी, मगर उन्होंने लाइटें भी बंद कर दी गई हैं कि जो क्राउड है, जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, वो घरों में चल जाइए, कल जलसे में आए। तो इसी बात से अंदाजा लगा लें आपके आज कितना रश है और कल कितने लाहौरी इस जलसे में पहुंचेंगे अपनी फैमिलीज के साथ। मैं ये आम आवाम से सवाल ना करता, आपसे एज ए जर्नलिस्ट ये सवाल करता हूँ कि इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तब ये कहा करते थे कि सिस्टम मेरे रास्ते में रुकावट है, सिस्टम मुझे काम नहीं करने देता, मेरे पास जमात नहीं है, मेरे पास तरबियत याफ्ता लोग नहीं है। तो कल जब ये सिस्टम में था तब इसे सिस्टम काम नहीं करने देता था, आज ये सिस्टम में आके क्या करेगा? एज ए जर्नलिस्ट आपकी क्या राय है इस पे? अच्छा, इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम है कि खान साहब अब दोबारा आएंगे ना तो बहुत कुछ करेंगे यूथ के लिए। इससे पहले जितने भी आप देखें, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और खान साहब के पास हमें कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रही। कोई इस काबिल ही नहीं है जो पिछले 20-25, 30 सालों से हुकूमत कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया है? चलो खान साहब ये तो कहते हैं कि ना यार कि मैं यूथ के लिए कुछ करूंगा। जैसा कि सबसे बड़ी मिसाल है, मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये करीब यहाँ पे दाता दरबार है, वहाँ पे खान साहब ने पनाह गाहें बनाई, वहाँ पे लंगर खाने खोले, तो गरीब आवाम जो वहाँ पे जाकर रात को मजदूर सो जाते थे, अब वो बाहर हैं। शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि जी हमारे पास पैसे नहीं है और हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके पास अपनी अयाशियों के लिए पैसे तो हैं, मगर गरीब आवाम के लिए आप हिसाब लगा लेंगे वो किस कदर खान साहब से बदले ले रहे हैं। एक और अहम बुनियादी पॉइंट जिस पर एज ए जर्नलिस्ट आपकी राय चाहूँगा हमजा भट्ट साहब, वो ये कि इस वक्त इंटरनेशनल लॉबीज एजेंसियाँ आप कह लें, आप साम्राज्य कह लें, तागूती ताकतें कह लें, मल्टीनेशनल कंपनीज कह लें, वो एक पेज पर मुतफिक हैं। वो इमरान खान को मरवाना चाहती हैं माजद के साथ, जैसे हमारे मुल्क में भुट्टो को मरवाया गया था, जैसे हमारे मुल्क में ज़िया उल हक को मरवाया गया था, जैसे हमारे मुल्क में बेनज़ीर को। पहले इन लोगों को वो इस्तेमाल करते हैं, सिस्टम में ला के इनसे मुख्तलिफ काम करवाते हैं। जब इनको समझ आती है कि हम तो इनके हाथों इस्तेमाल हो गए, तब इन लोगों को मरवा दिया जाता है। आप नहीं समझते कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ये लॉबीज़ इकट्ठी हो गई हैं? इस पर आपकी क्या राय होगी? अगर इमरान खान को भी कल को मरवा दिया तो तहरीक इंसाफ तो एक फ़र्द वाहिद इमरान खान है और बाकी तो चूँ चूँ का मरबा है जो मुख्तलिफ पार्टियों से आए हुए लोग हैं। नज़रियाती लोगों को तो इन्होंने पहले वोट ही नहीं दिया था। इस हवाले से आपका क्या स्टांस होगा? 25-30 साल से ये सारा मामला इसलिए चल रहा था कि लोगों का ज़मीर जिंदा नहीं था। अब ये जितने भी नौजवान खड़े हैं, इनका ज़मीर जिंदा है। ज़मीर जिंदा है सबका। गुलामी चाहिए आप लोगों को? सर ये जवाब है जी। हमजा भट्ट साहब ने इस नारे से इसका जवाब दिया कि मल्टीनेशनल कंपनियां हो, साम्राज्य हो या इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, हम सब के सामने यही बात कहते हैं कि हमारे ज़मीर जिंदा है। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। मुझे मीनार पाकिस्तान के साहिबान से अपने मेज़बान के आज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।